On NCP-SCP leader Anil Deshmukh's claims, Maharashtra BJP President Chandrasekhar Bawankule says, and I quote, "The day he was allegedly pressurized by Devendra Fadnavis, why didn't he take action on the same day and file an FIR? He was the Home Minister, and can someone easily pressurize the Home Minister? These are all lies. A fake narrative is being created to confuse the people of the country. Conspiracies hatched by Anil Deshmukh to trap Girish Mahajan and other BJP leaders are also being exposed." MVA consists of 70 to 75 people with different mindsets coming together just to win the elections. They are creating different schemes to confuse people. They are destroying the social health of Maharashtra, and this is a conspiracy to take Maharashtra back in time. फेक एफिडेविट करने के लिए उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाने के लिए जिस दिन आपको देवेंद्र फडणवीस जी ने दबाव बनाया, ऐसा आप बोल रहे, उसी दिन आपने उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया? उसी दिन आप उनको आरोपी क्यों नहीं बनाए? किसने रोका था आपको? आप गृह मंत्री थे। गृह मंत्री पे कोई ऐसा दबाव डाल सकता है? ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। बट झूठा कितना बोलना, इसमें आपको स्मेल आता है। 2-2.5 साल बाद बोलेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे ऐसा कहा था, वैसा कहा था, उन्होंने मुझ पर ऐसा दबाव डाला, और वो गृह मंत्री वो समय के। झूठी बातें हैं, जनता को कंफ्यूज करने के लिए, गुमराह करने के लिए एक और नैरेटिव तैयार कर जा रहा है। ये कुछ सही बातें नहीं है। उल्टा एक अधिकारी के रूप में जो बातें सामने आई है, उल्टा अनिल देशमुख जी ने गिरीश महाजन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फंसाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र किए, वो भी सामने आ रहे हैं। तो वो तो इंक्वायरी में सामने आ गए। अभी ये खुद गृह मंत्री रहते हुए ऐसा कहते कि मुझ पर दबाव था। ये सब झूठी बातें हैं। अनिल देशमुख जैसे सीनियर कार्यकर्ता ने इस प्रकार के संस्कृति में नहीं जाना चाहिए। आपने एक आरोप लगाया कि कुछ टीम तैयार हुई है टारगेट करने के लिए देवेंद्र फडणवीस। हाँ, महाराष्ट्र में एक महाविकास आघाड़ी को चुनाव जीतने के लिए अलग अलग विषयों को लेकर 70-75 लोग काम पे लगे हैं। अलग अलग योजना बनाकर जनता के मन में कंफ्यूजन तैयार करने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र का सामाजिक हेल्थ जो है, सामाजिक स्वास्थ्य है, वो खराब करने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में वो षड्यंत्र कर रहे हैं, वो केवल राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, ये महाराष्ट्र को बहुत पीछे लेके जाने वाला एक षड्यंत्र है। तो ये फिर एक बार इस षड्यंत्र को हम पर्दाफाश करेंगे निश्चित।